साथियों, बेसिक अंग्रेजी के 4 भाग हम बता चुके हैं। पहला भाग जो हमने बताया था उसमें था ABCD। यहां से हमने शुरू किया था, यानी कैपिटल लेटर, फिर हमने ABCD फिर दूसरा भाग हमने शुरू किया था। दूसरा भाग में आपको बताया था कौन किससे क्या बनता है, किससे क्या बनता है। जैसे एक बार फिर देख लें, हमें एम चाहिए तो अपन अंग्रेजी तलाश, तो एम में लास्ट का एक किससे मिलता है, ये देखो, एम मां से बनता है। अगर मान लो एन चाहिए, एन ये हम ये देखेंगे कि अगर मान लो ये एम है तो इसका इससे कनेक्शन है, एन का इससे कनेक्शन है, के का इससे कनेक्शन है, ठीक है, या का इससे कनेक्शन है और खा का इससे कनेक्शन है। ये हमने इस तरीके से देखे थे, ठीक। जो नहीं होते हैं वो उसके ठीक पहले वाले में एच लगाने से बन जाते हैं। जैसे खा नहीं है, का तो है, का के से है, यानी के से का बनेगा तो खा किससे बनेगा, कि एस से, ठीक है। ये व्यवस्था हमने आपको बताई थी कि हमारे से बनते हैं, ठीक। फिर तीसरा हमने जो बताया था, तीसरा भाग, उसने बताया था हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी के शब्द कैसे बनते हैं, ठीक। जैसे हमने उसमें बताया था एग्जाम्पल के तौर पर राम, तो हमने बोला था कि हर व्यंजन के बाद एक स्वर आता है, बस आखिरी का छोड़ के। जैसे अगर राम है तो हमने बताया था रा, फिर आ का डंडा और फिर मां, यानी रा किससे आएगा, आर से, आ का डंडा किससे आएगा, ए से, और मां किससे आएगा, एम से। ये भी हमने आपको बताया था। जैसे सीता, तो सीता को संधि विच्छेद करें, सा, बड़ी की मात्रा, फिर ता और फिर आ का डंडा, सा, तो बड़ी की मात्रा, ता, फिर, यानी व्यंजन फिर स्वर, फिर व्यंजन फिर स्वर। सा किससे बनता है, एस से, बड़ी की मात्रा आई से, ता टी से, ये हमने आपको इस टाइप से बताए थे। फिर चौथे भाग में भी हमने आपको बताया था, चौथा भाग था या भाग 4 था, उसमें हमने आपको बताया था शब्द का निर्माण कैसे होना। उसमें भी हमने आपको बताए थे, कई नाम बताए थे। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर भोपाल बनाना है तो भा, भा किससे बनेगा, भा चाहिए हमें, फिर ओ की मात्रा चाहिए, फिर हमें पा चाहिए, फिर आ की मात्रा चाहिए और फिर ला चाहिए। बिल्कुल सीधा सीधा है। भा चाहिए, ओ की मात्रा, भा में ओ की भो, पा बड़ा पा और आ का डंडा। अब भा किससे बनता है, भा तो इंग्लिश में कुछ है नहीं, तो बा के बगल में है ना बा, तो बा बनता है बी से, तो उसका पड़ोसी है तो बी एस से। ओ किससे बनेगा, ओ से। पा किससे बनेगा, पी से। बड़ा का डंडा किससे बनता है, ए से। ऐसे मैंने इस टाइप के आपको बताए थे। और ये हमने बोला था कि कुछ भी आपको करना हो, आप कुछ आप भी प्रयास करो, कुछ प्रयास हम भी करें, तब आप घर बैठे बैठे सीख पाओगे। क्योंकि ये भाषा है, भाषा सीखने के लिए आपको भी कोशिश करना पड़ेगी, ठीक। चलिए अब चलते हैं 5वें भाग। हम बताते हैं आपको नुक्ता वाले अक्षर। नुक्ता मीन्स होती है बिंदी। जो बिंदी या बिंदु किसी अक्षर के नीचे रखा जाता है वो कहलाता है नुक्ता। जैसे का के नीचे बिंदी रखी गई,
ठीक है, खा के नीचे भी बिंदी होती है, गा के नीचे भी बिंदी होती है, जा के नीचे भी बिंदी होती है। तो ये दूसरी भाषा के अक्षर हैं, लेकिन हमने इनको हिंदी भाषा में प्रयोग करना है, इसलिए हमने इनमें बिंदी रख दी। इनको हमें पहचानना बहुत जरूरी है। ये कहलाते हैं नुक्ता। इनकी अंग्रेजी के अक्षर ही चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि हमारा का किससे बनता है, का बनता है हमारा के से, ये बनेगा हमारा क्यू से। खा हमारा जरूर जहां का था बनेगा के एस से, यहां भी खा हमारा के एस से बनेगा। ये कहता गले से निकलता ग, ये हमारा बनेगा जी से, जी एच से, गजल। यानी कि ये अगर बिंदी रखी है तो इससे बनना है। अगर ये जिंदगी ज़ेबरा, तो अगर ये जाके नीचे बिंदी रखी है तो फिर ये जे से नहीं बनेगा, ये बनेगा जेड से। और ऐसे अगर फा के नीचे बिंदी रखी है ये फा, तो ये भी हमारा एफ से बनेगा। और अगर ये बिंदी हमारी नहीं रखी होती तो का बन रहा के से, खा बन रहा के से, तो जहां का बनता गा बनता है हमारा जी से, घा बनते हमारा ये जा बनता है हमारा जी से, और फा बनता है हमारा पी एस से। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये गा है, ये हमारा जा है, और ये हमारा फा है। बिंदी रखने से ये अर्थ बदल जाते हैं। ये क, ख, घ, ज और फा। मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा क्योंकि आई डोंट नो उर्दू, लेकिन एक आइडिया मैं बता रहा हूं कि अगर बिंदी रखी है तो उनके हमारे ये जो अक्षर होंगे फिर वो ये होंगे, फिर वो अक्षर ये नहीं होंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। जैसे हम बता रहे हैं जल, ये है जल, जल माने पानी, तो ये बनेगा जे ए एल। जिंदगी, अगर ये जिंदगी है तो जाए बिंदी नहीं रखी ना तो आएगा जी। छोटी की मात्रा आई से, आदाना एन से, जिंदगी जी और आई, आगे होगी जे, फिर स्वर, आई की मात्रा, आदाना, इसके लिए कोई स्वर नहीं, तो ये दा डी से, इसका भी स्वर लगा दो, छोटा है ए, और ये गा में बढ़ेगी तो गा बनता है जी से। लेकिन अगर यही हमारा ये हो जाए जिंदगी, तब आपका ये वाला किससे बनेगा, जेड से। तो हम लिखेंगे जेड आई एन डी ए जी। ये हमें ध्यान देना है, ठीक। जैसे हमारे होते हैं बहुत सारे, हम कहते हैं फीस दे दो मम्मी, फीस दे दो, वो फीस कहलाती है, फीस। इसलिए तो किससे शुरू होती है, FEES। अगर ये हमारा मान लो फीस होती तो ये फीस PS से फा बनता, इससे, लेकिन बिंदी रखी रहती है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे अक्षरों के बदल जाए, जैसे जा की जगह जेड से हो तो इसका मतलब जा हो गया, वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको बता देंगे। हाल फिलहाल ये है, अब आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अक्षरों के बारे में हम आपको और बताएंगे। हाल फिलहाल हम चलते हैं कि आप कुछ भी होमवर्क करें, थोड़ा सा आप भी होमवर्क करें। जैसे आप बनाएं जालंधर, आप बनाएं थोड़ा सा शानदार। ये हमारे जो बोलने वाले होते हैं, कई कई मतलब हमारे यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, वो सब सा एक जैसे बोलते हैं, शा शा शा। अरे अलग अलग हैं, एक सा है तो एक शा है तो एक शा है, अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक। हम चाहेंगे कि इस तरीके से आप भी कोशिश करें। और आज का केवल दौर इतना ही रखें। कुछ होमवर्क हम आपके लिए देते हैं, आप उनको घर पर पढ़ें। ये
आपके लिए होमवर्क है, HOME होम, WORK वर्क, ये आपके लिए है, ये आपको देखना है। काफी काफी, ठीक। देखो जिनमें बिनती रखी उनका खास तौर से ध्यान रखना है, बाकी आप बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। आप यकीन माने ये हमारा 5वां भाग है। आप 2 महीने तक आप साथ रहेंगे तो आप मेरे साथ साथ अंग्रेजी बोलेंगे। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इतना चाहूंगा आप अपने घर, मैं अपने घर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ इतनी उम्र में, आपको सीखना है, आप अपनी ड्यूटी करें। बस बराबर आप मेरी वीडियो देखते रहे, अच्छा लगे तो आप 4 लोगों तक पहुंचाएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आप उसको सब्सक्राइब